क्या बात कर रहे हो? जो अपना वीडियो लाइक नहीं करता उसको थारा भाई जोगिंदर उठा के ले जा रहा है। सब्सक्राइबर को डराते नहीं है। एनीवेज, एक अच्छा एल्गो सिस्टम आपको बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज अपन उसको डिस्कस करेंगे। वो 8 स्टेप्स जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए टू बिल्ड अप अ गुड एल्गो सिस्टम। एल्गो सिस्टम के अराउंड अपन ने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, मतलब फुल टाइम ट्रेडर सीरीज में। अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आराम से जाओ, बिंदास खा पी के चेकआउट कर लो। और वीडियो शुरू होने से पहले लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू आवर वीडियो पार्टनर्स कुकू एफएम। कुकू एफएम एक लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं यूज करता हूं ऑडियो बुक्स को सुनने में, दैट टू इन रीजनल लैंग्वेजेस। जी हाँ, 1000 आवर से भी ज्यादा का ऑडियो कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है और रेगुलरली नए नए बुक्स अपडेट होते हैं। मैंने यहाँ पर एक बुक सुनी थी, हाउ टू मेक मनी विथ ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और उससे मुझे ना काफी ज्यादा हेल्प हुई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप लोग कुकू एफएम डाउनलोड करते हो और फर्स्ट 250 लोग अगर यूज करते हैं मेरा कोड AK50 तो उन्हें मिलेगा सीधा 50% ऑफ। सो किस चीज का वेट कर रहे हो? डू गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो जो फर्स्ट स्टेप है एल्गो सिस्टम बनाने के पहले आपको जो ध्यान देना चाहिए वो होता है अपनी खुद की रिक्वायरमेंट को पहले डिफाइन कर लो। अक्सर लोगों को क्या लगता है कि यार एक बार एल्गो सिस्टम बना लिया ना तो फिर पैसा ही पैसा है, उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको समझना होगा कि आपको इन एनी केस अपनी स्ट्रैटेजी पहले बनानी होगी, और इससे पहले कि आप एल्गो सिस्टम पे काम करना भी शुरू करें आपके पास वो स्ट्रैटेजी इन प्लेस होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होती है। उनके दिमाग में तो ढेर सारे सिस्टम्स, ढेर सारे स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स के साथ नहीं आ पाते और कंगारू की तरह एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ कूदते रहते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन कीजिए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप ये होता है कि उन सारी चीज़ों को ना एक पेपर पे लिख के रखिए, पुट इट डाउन ऑन द पेपर। काफ़ी सारे लोग यहीं पर रुक जाते हैं, उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते। ऑन पेपर का मतलब ये है कि आप उसको डॉक्यूमेंट करें, भले वर्ड डॉक पे करें या एक्सेल शीट पे करें, बट डॉक्यूमेंट करें। आपको हर एक एस्पेक्ट, एवरी एस्पेक्ट, एंट्री हो, एग्जिट हो, स्टॉप लॉस हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, ट्रेलिंग टारगेट हो, पोजीशन साइज हो, बेटिंग साइज हो, एटसेट्रा, सारी की सारी चीज़ें आपके पास ऑन पेपर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस स्टेप के आगे नहीं बढ़ पाओगे। इससे होगा क्या कि आप जब अपना एल्गो बनाने जाओगे तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैं कोई मिस आउट तो नहीं कर रहा हूं पॉइंट, सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे। इसलिए राइट इट डाउन समवेयर। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है प्रोग्रामिंग। तीसरा आता है प्रोग्रामिंग। ये वो जगह है जहां पर टेकीज का सबसे ज्यादा काम आता है। हमारा वाला एक सिस्टम है जो कि पाइथन पे बना हुआ है। मुझे तो पहले लगता था मुझे लपेट लेगा, सॉरी फॉर द बैड जोक, बट आपको मैं बता दूं कि आज के समय पे जिन चीज़ों पे, जिन प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ बनती है वो है मैटलैब, पाइथन, C++, जावा और पर्ल। इनके बेसिस पे, इनके ऊपर, इन प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे बनते हैं एल्गो सिस्टम। तो अगर आप टेकी हो तो आपके बड़े काम की चीज़ है। जाहिर सी बात है सबको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, लेकिन उसके लिए भी आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं जिनको आप हायर करवा सकते हो, टास्क असाइन करवा सकते हो और करवा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहे हो तो मेक श्योर आप स्टार्ट करो एमी ब्रोकर से। और अगर आप चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द किसी एक्सपर्ट को जो सिस्टम ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग का एक्सपर्ट है, उसको अपने चैनल पे लेके आ जाऊँ अपने CEO सीरीज पे, तो मेक श्योर कमेंट्स में टाइप कीजिएगा ट्रेडिंग, TRADING। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूंगा एक एक्सपर्ट जो आपको इस रिस्पेक्ट में भी हेल्प आउट कर देंगे। तो 3 स्टेप अपने हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, वो होता है एक एक्यूरेट डेटा फाइंड आउट करना। सीन क्या होता है कि प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए, अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेसी वाले रिजल्ट चाहिए, तो आपको सही डेटा सेट्स और सही डेटाबेस की आवश्यकता होती है। आप जब इंटरनेट पे जाते हो जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारे फोरम्स पे डेटा अवेलेबल होता है, उसमें बहुत झोल झपाटा होता है, वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, ऊपर नीचे बहुत होता है उस पर। और इसलिए ज़रूरी है कि आप हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिलायबल सोर्सेज से ही डेटा लें। वैसे तो पेड डेटाबेस आपको मिल जाते हैं, पर आप अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक रिलायबल वेंडर से ये डेटा खरीदें। और इसके लिए आप सलाह मशवरा उन लोगों से कीजिए जो ऑलरेडी अपने एल्गोस चला रहे हैं बाय परचेजिंग डेटा। वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे कि इससे डेटा ले, इनसे डेटा ले, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट।
जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फाइनली बैक टेस्टिंग। फाइनल तो नहीं है बट हाँ, इसके बाद बैक टेस्टिंग। अगर आप 8-10 साल का बैक टेस्टिंग विथ रफ पैरामीटर्स डाल के कर देते हो कि भाई कोई भी सिचुएशन है, सबसे टफ सिचुएशन आप लगा के देखते हो फॉर चेंज इन वोलैटिलिटी, चेंज इन स्प्रेड एटसेट्रा, सारी चीजें लगा देते हो, तो उससे क्या होता है, एक ट्रेडर का कन्विक्शन बढ़ जाता है। बैक टेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी गलत नहीं होगे। बैक टेस्टिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब आप हिस्टोरिकल डेटा को टेस्ट कर रहे हो तो आपका कन्विक्शन आपके सेटअप पे बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कि आपको समझना जरूरी है, या तो मैनुअल टेस्टिंग कर लीजिए, ऑफ कोर्स इसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, या तो फिर किसी डेवलपर को हायर कीजिए और अपना पूरा सेटअप बनवाइए। दीज आर द ओनली 2 सॉल्यूशन। नेक्स्ट, डिप्लॉइंग एटलीस्ट 3 स्ट्रैटेजीज। अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी बनाते हो, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100 स्ट्रैटेजी बना, एक ही बनाते हो और उसको एक ही एसेट क्लास या एक ही स्टॉक पे बैक टेस्ट करते हो और उसी को यूज करते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एक स्टॉक लेते हैं जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, आईटीसी। तो इसमें सबसे बड़ी चूक क्या हो सकती है कि कल को इस स्टॉक में किसी कारण लिक्विडिटी खत्म हो गई, या फिर ऑपरेटर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, या पार्टिसिपेंट्स नहीं चल रहे, या तो फिर ये स्टॉक ही नहीं चल रहा। ये तो रियलिस्टिक हो गया। एनीवेज, जो भी है, तो आपकी स्ट्रैटेजी और बैक टेस्टिंग धरी की धरी रह जाएगी। इस सिचुएशन में कोई काम नहीं आएगी। आपको समझना है कि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, एक स्ट्रैटेजी जो मल्टीपल एसेट्स पे आप टेस्ट कर सकते हो, और साथ में इट्स बेटर अगर आप 2 से 3 स्ट्रैटेजीज बना लो, ताकि लॉन्ग रन में आपकी विनिंग स्ट्रीक कभी भी हैम्पर ना हो। इसमें भी आप एक चीज याद रखिए कि समय समय पर जो भी आपने स्टॉक्स लिए हैं या इंडाइसेस लिए हैं या जो भी लिया हुआ है, एटीएम ले रहे हो ऑप्शन या इन द मनी ऑप्शन ले रहे हो, उनको रिव्यू करते रहो कि भाई अगर न्यूज़ फ्लो ज़्यादा आ रही है आपके सिलेक्टेड स्टॉक में, तो क्या उसमें मोमेंटम में बदलाव आ रहा है, क्या ट्रेडिशनल मूव जो होता था उसमें बदलाव आ रहा है, क्या अभी भी वही पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ये चीज़ कर रहे हैं। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, प्लस अगर आपको कोई फिल्टर आउट करना है स्टॉक तो वो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक अच्छे एल्गो ट्रेडर में होती है वो होता है वो अभिषेक करके वीडियो को लाइक करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपको ना एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इन अ नटशेल, जो आप सिस्टम बना रहे हो उसमें ना छोटे मोटे ट्विक्स करके आप देखोगे कि यार 50 डे मूविंग एवरेज की जगह अगर मैं 49 डे मूविंग एवरेज करता हूं तो रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं अपना स्टॉप लॉस होता है 1% से नीचे लेके 0.85% कर दे रहा हूं तो 8 साल के डेटा पे इंपैक्ट कॉस्ट क्या पड़ रहा है, या फिर कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या वेरिएशन आ रहा है। आप लोगों को ये चेक करना चाहिए कि ये छोटे छोटे ट्वीक से क्या होता है, और इसी तरह आप अपने पूरे सेटअप को ऑप्टिमाइज कर पाते हो। इस रिजल्ट को फिर आपको रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज छोटे छोटे चेंजेस से ही आपके रिजल्ट्स ड्रामेटिकली बदल जाएंगे। एंड फाइनली आपको रियल टाइम में स्मॉल क्वांटिटी के साथ वैलिडेशन लेना चाहिए अपने सेटअप पे कि यार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बेसिकली आपके पास मान लेते हैं 50 लाख का भी अकाउंट है, ठीक है, जिसमें से कि आप 20 लाख मुझे दे देते हो फ्री में कि अभिषेक भाई आपके वीडियो बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद भी आप अगर अपने एल्गो सिस्टम से डायरेक्टली पैसे से कूद रहे हो तो वो गलत है। आपको स्टार्टिंग में केवल 4 to 5 लॉट के साथ उस स्ट्रैटेजी को 1 महीने तक एटलीस्ट आप टेस्ट करो लाइव मार्केट में कि क्या ये पैसा बना रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स है। याद रखिए, आप जब भी एल्गो बना रहे हो ना तो कॉस्ट का खासा ध्यान रखिए, ब्रोकरेज, एसटीटी और टैक्सेस, क्योंकि एट द एंड आपको रियल मनी बनाना, ये सारी चीजें भी फैक्टर करनी होंगी। और बहुत सारे लोग अपने बैक टेस्टिंग रिजल्ट में उसको फैक्टर ही नहीं करते हैं। वो नंबर ऑफ ट्रेड्स फिर उसके बाद मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, कितना ब्रोकरेज लग गया तो क्या रहेगा। जरूरी है आप ये चीज कैलकुलेट करें। सो दोस्तों, एज आई टोल्ड, इफ यू वांट कि मैं एक एक्सपर्ट को जो कि एल्गो ट्रेडिंग के एक्सपर्ट है उनको अपने चैनल पे लेके आऊं तो कमेंट्स में ट्रेडिंग लिख दीजिएगा। और कुछ भी नया सीखने मिला या प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय माता दी, लेट्स रॉक।